बंद कर दिया हूँ गुंडा टैक्स, तो उनका संतुलन बिगड़ गया है। हमारे चेयरमैन साहब का उनका संतुलन बिगड़ गया है। हाँ, ये गलत न करने दूंगा, चाहे चेयरमैन मुझे गोली मार दे, चाहे बम मार दे। और इन्होंने ही मेरी सभी गाड़ियां जलवाई थी। 27 दिसंबर 2015 को मेरे घर पे आगजनी कराए थे। यही अबरार अली है, उनको रिकॉर्डिंग दिखावे कहाँ मैंने इनसे 10% कमीशन मांगा है। अगर ये दिखा देंगे तो आपका जूता मेरा सर होगा। लेकिन बेईमान बेईमान रहेगा। चोरी पकड़े जाने के बाद मुझे झूठा इल्जाम लगाया। और क्या मुझे बोलना है चेयरमैन साहब शराब माफिया। अपनी गिरेबान झाँक के देखिए, अपनी गिरेबान झाँक के देखिए चेयरमैन साहब, आप क्या करते हैं। आप साल भर पहले भिखमंगे थे, मेरे पैसे पे चुनाव लड़ा, मेरे पैसे पे गाना बना, मेरे पैसे पे खाना आपने खिलाया, मैं ही पैसा दिया था चुनाव में, कोई और नहीं। अब देना। सारा विवाद उठा प्राचीन शिव मंदिर पर सुंदरीकरण के नाम पे जो भी काम हो पा रहे हैं, उसमें आपने आरोप लगाया कि जो ईंट प्रयोग में लाए जा रहे हैं नंबर 3 के हैं। जबकि हमने बातचीत किया तो उन्होंने बताया, वहाँ के ठेकेदार ने बताया, चेयरमैन प्रतिनिधि ने बताया कि ये सारा काम जो है, जो ईंट आया हुआ है वो बेड के निर्माण में लाया जाएगा। इस पे के पदाधिकारी हैं, हमके जानने का अधिकार है। 10% कमीशन आप मांग रहे हैं, आरोप आप पर भी है। ये अपनी चोरी छिपाने के लिए जब उजागर हुआ चोरी उजागर हुआ, 3 नंबर का ईटा दिखाया। आप महोदय स्वयं देखे थे, आप महोदय स्वयं देखे थे 3 नंबर का ईटा था। और एक नहीं 20,000 ईटा गिरा है। गिनती करा दूंगा कि 20,000 ईटा नाली के बेड में नहीं लगता। ज़्यादा से ज़्यादा 1 ट्रैक्टर ईटा लगेगा। 1 ट्रैक्टर में आधा आता है और 2,000-2,500 रुपये में लगने वाला ईटा, और 20,000 ईटा नहीं खरीदा जाएगा, 20,000 ईटा तोड़ा नहीं जाएगा। यही ना हमारे ठेकेदार साहब ने ये आजकल नगर पंचायत घोसिया खासा चर्चा में है। कारण है कि यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष के पति और यहाँ के कुछ सभासद आमने सामने हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सभासद का कहना है कि नगर पंचायत के अध्यक्ष पति नंबर 3 का काम करवा रहे हैं, यहाँ के ठेकेदार जो है नंबर 3 का माल प्रयोग में ला रहे हैं। तो क्या कुछ मामला है? पिछले 2 दिन से नगर पंचायत घोसिया चर्चा में है, क्या कुछ समस्या है? मैं 27 तारीख को ईओ महोदय की एप्लीकेशन दिया कि नगर पंचायत में कितने कर्मचारी आउटसोर्सिंग से हैं, जिसे खुन्नस खाकर चेयरमैन साहब अपना संतुलन खो दिए हैं। कि कुछ लोग तो बाहर फेरी कर रहे हैं, कुछ इनके गुंडे, इनके चमचे बैठकर नगर पालिका के, नगर पंचायत के पैसा का लेकर दुरुपयोग हो रहा है। ये हमने 27 को दिया, देख लिए। ये हमारा ये ईओ साहब का रिसीविंग है, ये टैक्स कलेक्टर से उन्होंने रिसीव कराया, हमको दिया। और रही बात 3 नंबर ईटा का, तो हम लोग का ये अधिकार है, हम भौतिक सत्यापन कर सकते हैं, हम भौतिक सत्यापन कर सकते हैं कि हम पदेन सदस्य हैं और बोर्ड में हमारी उतनी क्षमता है। जो सारा विवाद उठा प्राचीन शिव मंदिर पर सुंदरीकरण के नाम पे जो भी काम हो पा रहे हैं, उसमें आपने आरोप लगाया कि जो ईंट प्रयोग में लाए जा रहे हैं नंबर 3 के हैं। जबकि हमने बातचीत किया तो उन्होंने बताया, वहाँ के ठेकेदार ने बताया, चेयरमैन प्रतिनिधि ने बताया कि ये सारा काम जो है, जो ईंट आया हुआ है वो बेड के निर्माण में लाया जाएगा। इस पे क्या कहेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने स्वयं देखा। हाँ। 20,000 ईटा गिरा है। अच्छा। ज़्यादा ज़्यादा यहाँ नाली में 1 ट्रैक्टर अद्धा लगेगा, जो 2,000-2,500 में मिलने वाला है। 20,000 ईटा तोड़ा नहीं जाएगा। जब हमारे चैनल के माध्यम से हमने जिनका भंडाफोड़ किया, उजागर किया, तो ये हम उस पर खुन्नस खा के झूठा इल्ज़ाम लगाए कि 10% मांग रहे हैं। चेयरमैन साहब, आप औलाद वाले हैं, आप औलाद की कसम खाइए और कुरान शरीफ की कसम खाइए कि आपने कितना लिया है राजू सेठ से, कितना कमीशन में आपका तय हुआ है। आप कसम खाइए। अगर आप कुरान शरीफ उठा खा जाइए कि मैं राजू सेठ से कमीशन नहीं लिया हूँ, तो मैं आपकी ज़िंदगी भर गुलामी करूँगा। राजू सेठ कौन? ठेकेदार है। अच्छा। जो आज से 8-9 महीना पूर्व गौरांग राठी साहब जिलाधिकारी ने इसको ब्लैक लिस्टेड किया। अगर ये बेईमान ठेकेदार नहीं होता तो इसको ब्लैक लिस्टेड कैसे किया गया? ब्लैक लिस्टेड करने के बाद ये चेयरमैन ईओ को अपने झांसे में लेकर नई फर्म का निर्माण किया।
विजन कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से नई फर्म का निर्माण किया। ये कब हुआ ये कोई नहीं जानता। और जानने के बाद हम इसकी जानकारी जान रहे तो इसको लग रहा है बुरा, इसको लग रहा है बुरा। क्यों बुरा लग रहा है? बुरा नहीं लगना चाहिए। आप भी हैं, हम भी पदेन सदस्य हैं, हम पदेन सदस्य हैं, हम बोर्ड के पदाधिकारी हैं, हमके जानने का अधिकार है। 10% कमीशन आप मांग रहे हैं, आरोप पापर भी है। ये अपनी चोरी छिपाने के लिए। जब उजागर हुआ चोरी उजागर हुआ, 3 नंबर का ईटा दिखाया। आप महोदय स्वयं देखे थे, 3 नंबर का ईटा था। और एक नहीं 20,000 ईटा गिरा है। गिनती करा दूंगा कि 20,000 ईटा नाली के बेड में नहीं लगता। ज़्यादा से ज़्यादा 1 ट्रैक्टर ईटा लगेगा। 1 ट्रैक्टर में आधा आता है और 2,000-2,500 रुपए में लगने वाला ईटा, और 20,000 ईटा नहीं खरीदा जाएगा, 20,000 ईटा तोड़ा नहीं जाएगा। यही ना हमारे ठेकेदार साहब ने ये हमको रिकॉर्डिंग दिखावे कहाँ मैंने इनसे 10% कमीशन मांगा है। अगर ये दिखा देंगे तो आपका जूता मेरा सर होगा। लेकिन बेईमान रहेगा। चोरी पकड़े जाने के बाद मुझे झूठा इल्जाम लगाया। और क्या मुझे बोलना है चेयरमैन साहब शराब माफिया। अपनी गिरेबान झाँक के देखिए, चेयरमैन साहब आप क्या करते हैं। आप साल भर पहले भिखमंगे थे, मेरे पैसे पे चुनाव लड़ा, मेरे पैसे पे गाना बना, मेरे पैसे पे खाना आपने खिलाया, मैं ही पैसा दिया था चुनाव में, कोई और नहीं। अब देना बंद कर दिया हूँ गुंडा टैक्स, तो उनका संतुलन बिगड़ गया है। हमारे चेयरमैन साहब का उनका संतुलन बिगड़ गया है। हाँ, ये गलत न करने दूंगा, चाहे चेयरमैन मुझे गोली मार दे, चाहे बम मार दे। ये नकली ईटा और 3rd क्वालिटी का ईटा नहीं लगने दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। और इन्होंने ही मेरी सभी गाड़ियां जलवाई थी। 27 दिसंबर 2015 को मेरे घर पे आगजनी कराए थे। यही अबरार अली है, कोई दूसरा नहीं है। यही अबरार अली मेरे घर पे दंगा कराए थे, मेरे घर में आगजनी कराए थे, मेरा रुई का कारखाना जला दिए, मेरी 2 हाटियाँ जला दी गई, मेरा बुलेट जला दिया गया, मेरा गाड़ी जला दिया गया। यही अबरार अली के गुंडे जलाए थे। आज भी हो सकता है, इसलिए अब तो कैमरा लग गया, पहले कैमरा नहीं था। आज भी मेरे जान माल का खतरा है अबरार अली से। चाहे वो मुझे मार दे कोई गम नहीं, लेकिन हम हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हाँ, बार बार आप कह रहे हैं, कई मीडिया चैनलों में कह रहे हैं कि हमारी हत्या हो सकती है। हो सकती है। क्यों हो सकती है? अरे अब इतने गांजा तस्कर है, वो गांजा बेचता है, उड़ीसा से गांजा लाता है, गांजा ला के होलसेल का काम करता है, वो होलसेल का काम करता है और गांजा ला के पूरे गांव क्षेत्र में सप्लाई करता है। अपनी गिरेबान झाँकिए, अगर गांजा नहीं बेचता, एक सराफा व्यवसायी 10 जमीन के 1 करोड़ 2 करोड़ की नहीं खरीद पा रहा है, तुम खाने के साल भर पहले पैसे नहीं थे और तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? तुम्हें गांजा नहीं बेचते तो बेचते क्या हो? मुझे शराब माफिया, अरे तुम कहते सराफा माफिया कहते तो चल सकता था, लेकिन तुम मुझे शराब माफिया बोले हो। तुम अपनी गिरेबान झाँक के देखो कि तुम भदोही में गांजा उतरवाते हो, तुम भदोही में गांजा उतरवाते हो कि नहीं उतरवाते हो? तुम अपने स्कॉर्पियो से गांजा सप्लाई करते हो कि नहीं करते हो? तुम अपना गिरेबान झाँक के देखो चेयरमैन साहब, अब अपनी गिरेबान झाँकिए। आप क्या गांजा बेचते हैं? गांजा आप बेचते हैं। आपने अगर गांजा नहीं बेचते होते तो 4 करोड़ की प्रॉपर्टी श्रीवास्तव जी का कैसे आपने ले लिया? 4 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे ले लिया? बैजनाथ गौतम के सामने साल भर के अंदर 32 लाख की प्रॉपर्टी कैसे ले लिया? और अभी चौरसिया जी का लिया है 80 लाख की ज़मीन कैसे ले लिया? उसके बाद 25 लाख की गाड़ी से कैसे चल रहे हैं? कहाँ से आपका कौन सा बिजनेस करते हैं? आप जनता को जवाब दीजिए, कौन सा बिजनेस करते हैं? कहाँ से आपका कौन सा? हमारा तो करोड़ों रुपए का टर्नओवर है बैंक में। आप चाहे तो कहें मैं आपको बैलेंस शीट दे सकता हूँ, हम बैलेंस शीट दे सकते हैं। मेरा 2 फर्म चलता है, मेरा 2 फर्म चलता है। फर्म के आप सामने खड़े हैं, देखिए बोर्ड है फर्म का। हम 2 फर्म चलते हैं। मेरा स्टेट बैंक से स्टेटमेंट निकलवा दीजिए, मैं खाता नंबर दे रहा हूँ। मेरा 1 करोड़ का नंबर 1 है, 1 करोड़ का टर्नओवर है। आप बताएं चेयरमैन साहब, आप कितने करोड़ का टर्नओवर करते हैं जो आप 10-5 करोड़ रुपए का आपने जमीन पर पर्च किया है? कहाँ से लाए हैं आप बताइए? आप बताइए जनता को। आप अपने औलाद की कसम खाइए, आप कुरान शरीफ उठाइए कि आप राजू शेर से कितने कमीशन बेच सकी हैं। इस बेईमान जिसको जिलाधिकारी गौरांग राठी साहब ने
ब्लैक लिस्टेड कंपनी किया था, उसे बुलाकर फिर क्यों बैठाया? इस चोर बेईमान को क्यों बैठाया? आप बताइए जनता को। चुनाव के समय पैसे के लेन देन की बात सामने आई। हाँ। कहा गया कि राजनीति में अब बीजेपी को या फिर ललित जी को समर्थन कर दीजिए, कैसा मामला था ये? हाँ, ये महोदय हम लोग को सातों सभासद को बुला रहे थे कि आइए आप मेरे घर पे आइए, ललितेशपति त्रिपाठी का पैसा लीजिए। हम कहा हम लोग नहीं लेंगे, मोटी रकम लेके अपना ईमान धर्म नहीं बेचेंगे। जब हम आपका पैसा त्याग सकते हैं, ललितेशपति त्रिपाठी का पैसा त्याग सकते हैं, हम व्यापारी हैं, हम अपने कर्म की पूजा करते हैं, दलाली की पूजा नहीं करते। जो तुम दलाल हो और दलाल रहोगे, हमेशा तुम दलाली में तुम्हारी जिंदगी बीतेगी। उस दिन पूछो जब मेरे घर पे आके हाथ जोड़ रहे थे, उस दिन याद करो, आज से साल भर पहले चेयरमैन साहब जब मेरे घर में मेरे भाइयों से हाथ जोड़ रहे थे, भैया मेरी मदद कर दो, मेरा तन मन बिक गया है, उस दिन कहाँ गए थे चेयरमैन साहब? आज तुम्हारे पास 10-5 करोड़ की दलाली आ गई, गांजा बेच बेच के पैसा जुटा लिया, आप मुझे शराब माफिया कहते हो? तुमको शर्म आना ही? मैं तो सराफा माफिया कहते तो एक बार तुम्हारी बात लोग मानते कि हो सकता है चोरी वोरी का मालिया बढ़ गया होगा। आपका दावा है कि आपके साथ 7 सभासद हैं, उनके पास 6 हैं। जब आपके साथ बहुमत हो तो फिर आप जो है कानूनी या लीगल तरीके से क्यों नहीं एक्टिव हो रहे हैं? ना, वही एप्लीकेशन दिया, इसे खुन्नस का है। 27 तारीख को हमने ईओ को दिया कि आप बताएं कि कितने व्यक्ति नगर पालिका में हैं, कितने व्यक्ति नगर पंचायत कार्यालय में हैं आउटसोर्सिंग पे, कितने बाहर हैं। इसी की उनको बड़ी एलर्जी है। क्यों पूछा जा रहा है? हमें पदेन सदस्य हैं, हम पदेन सदस्य हैं और हमें जानने का अधिकार है। हम बोर्ड में बहुमत में हैं, हम बोर्ड में बहुमत में हैं और बहुमत के तरह हम पूछते हैं। अब पूछते हैं तो कहते हैं चुपचाप साइन करो और जाओ घर, नहीं फंसा दूंगा हरिजन एक्ट में। ये कहते हैं कि पूर्व चेयरमैन की तरह मैं भी तुम्हें फंसा दूंगा हरिजन एक्ट में। कोई दिक्कत नहीं है, जेल और हरिजन से हम डरते नहीं, हम डरते नहीं। इसने हमारे पर 8-10 मुकदमा किया है, अपने चमचों से अपने लोगों से कराया है, अपने चमचों से अपने लोगों से कराया है। तो आप मानते हैं कि प्राचीन शिव मंदिर में जितने भी काम हो रहे हैं नंबर 3 के हो रहे हैं? नंबर 3 है श्रीमान जी, आप स्वयं देख के आए हैं, आप ठेकेदार से पूछे हैं। अगर एक ट्रैक्टर ज्यादा बेड में ईटा लगेगा वो आधा लगता है, 20,000 ईटा नहीं लगता। ठीक है, हाँ। ठीक है। ज्ञानचंद जायसवाल हैं एक पक्ष, दूसरा पक्ष था जो कि ठेकेदार का और यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष के पति का। और इसमें इनका दावा है कि हमारे साथ 7 सभासद है, बल्कि उनके साथ 6 सभासद है। दोनों पक्ष सामने सामने, हमने एक पक्ष का बयान आपको कल सुनाया था, एक पक्ष का बयान ये सामने है। हालांकि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और पता तो चले कि भैया भ्रष्टाचार का जनक कौन है और नगर पंचायत घोसिया में खेला कौन कर रहा है। इसमें दिखाइएगा 7 सभासद का, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, 7 सभासद का इसमें सिग्नेचर है, उनका मुहर लगा हुआ है बाकायदे। बाकी ये जांच का विषय है कि नगर पंचायत घोसिया में भ्रष्टाचार का खेल चरम पे है, कौन कर रहा है, असली खिलाड़ी कौन है। बाकी देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान, ऐसे तमाम चीज़ आपके साथ साझा करने का पूरा प्रयास करें।